बाज बहू पर सास का अत्याचार। पक्का मकान। रसोई में चूल्हे पर लकड़ी जल रही है। सुमन अकेली रोटी बेल रही है। आंखें सूजी हैं, हाथ कांप रहे हैं। हे भगवान, फिर से एक दिन शुरू हो गया। सुबह के 4 बजे, हर दिन एक जैसा। कभी सास ताना देगी, कभी जेठानी, कभी ननद, कभी पति। और मैं चुप, क्योंकि मैं बांझ हूं और बांझ को बोलने का हक नहीं। सावित्री सास रसोई में घुसती है। देख, चूल्हे में आग नहीं है, बेवकूफ औरत। अम्मा, अभी लकड़ी डाल दूं? लकड़ी डालेगी? रमेश के लाखों रुपए जला चुकी डॉक्टर में अब हमारी लकड़ी भी जलाएगी। पता है बाजार में लकड़ी के दाम क्या हो गए हैं? तू बैठी है, बेकार है, बांझ है, खाती है, पीती है और पैदा कुछ नहीं करती। अम्मा, रोटियां बनानी है ना? हाँ, लेकिन पहले जा कुआं से पानी भर ला, जल्दी। अम्मा, कल रात में 1 बजे सोई थी, 4 बजे उठी। 3 घंटे की नींद। बांझ को नींद? तूने ब्याह के दिन कहा था हम संभाल लेंगे सब, तो संभाल, जा पानी भर। गांव का कुआं। सुमन पानी भर रही है। 3 औरतें आती हैं। अरे, ये वही है ना, सावित्री की बांझ बहू? हाँ, यही है। देखो कैसे भर रही है। पानी भर लेगी पर बच्चा नहीं भर सकती। सब्जी मंडी में बांझ बकरी को भी कोई नहीं पूछता, और ये इंसान होकर बांझ है। सुनती है या नहीं? सुमन, एक बात बता, तेरे पति तुझसे बात करते हैं या नहीं? रात को तेरे पास आते हैं या किसी और के पास जाते हैं? दीदी, मुझे बच्चा नहीं। दीदी मत बोल, हम तेरी दीदी नहीं हैं। तू बांझ है तो तेरी कोई बहन नहीं। जा, पानी ले जा। और सुना है तेरी सास नई बहू लाने वाली है रमेश के लिए। तू नौकर बनकर रह जाएगी। सास, ससुर, पति रमेश, जेठ, जेठानी और उनके बच्चे, सभी लोग खाने पर बैठे होते हैं। माँ, इसकी तरफ देखकर मेरा मन खराब हो जाता है। रोज रोता हुआ चेहरा। अरे, पराठे में घी कम डाला है। तू कंजूसी कर रही है। सोचा बांझ हूँ, घी बचाऊंगी। दीदी, मैं अभी डाल देती हूँ। मुझे दीदी मत बोल, मैं तेरी दीदी नहीं बनने वाली। बांझ के मुंह से दीदी सुनकर मुझे चिढ़ आती है। बस परोस और चुप रहे। माँ, चाची ने क्या किया? आप लोग डांटते क्यों हो? सोनू, तू मत पूछ। चाची बांझ है। बांझ मतलब उसके पेट में बच्चे के लिए जगह ही नहीं है। वहाँ तो सिर्फ हवा भरती है। रमेश बेटा, तूने सुना? तेरी बीवी बांझ है। अब बता क्या करेगा? माँ, आप जो कहो। मैं कहती हूँ तू दूसरी शादी कर। पता है, मैंने बात कर ली है, एक लड़की देखी है। रमेश जी, आप माँ जी को कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? मेरे रहते आपकी दूसरी शादी कैसे हो सकती है? आप कुछ बोलिए ना माँ जी को। बोल कर क्या होगा? तुम बांझ हो, ये सच है। मैं झूठ कैसे बोलूं? सुमन का कमरा। दोपहर का समय। सुमन चुपचाप बिस्तर के कोने पर बैठी होती है। तुम्हें शर्म नहीं आती? गांव के लोग कहते हैं रमेश की बीवी पागल हो गई है। रमेश जी, क्या तुम मुझसे एक बार कह सकते हो, सुमन, मैं तुम्हारे साथ हूं? यही तो समस्या है तुम्हारी। तुम मुझसे प्यार के बारे में पूछती हो, जबकि पूरा घर बच्चे के लिए तरस रहा है। प्यार से पेट नहीं भरता, बच्चा चाहिए। तो मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक मशीन हूं, बच्चा पैदा करने की मशीन। नहीं, पर तुम समझो, माँ बूढ़ी है, उसे पोता चाहिए। पूरा खानदान ताने मारता है। मैं क्या करूं? आप मेरे पति हो रमेश। आप मेरे लिए खड़े हो सकते हो, कह सकते हो, सुमन मेरी है, चाहे बांझ हो या नहीं। मैं नहीं कर सकता। माँ से नहीं लड़ सकता। और हाँ, कल माँ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी, फिर से चेकअप। कितनी बार चेकअप? मैं बांझ हूं रमेश, ये बदलने वाला नहीं है। तो फिर बदलो तुम, नहीं तो बदलनी पड़ेगी तुम्हारी जगह। शाम का समय। सुमन सब्जी लेने बाजार जा रही थी। गांव की औरतें बैठी हैं, सब ताना देते हुए।
अरे देखो देखो, बांझ बहू चली आ रही है। सुमन रुक तो सही, हमें बात करनी है। सच बता, तूने कभी किसी बच्चे को मारा है? जो बच्चे को मारती है वो बांझ हो जाती है। नहीं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। तो फिर बांझ क्यों है? पिछले जन्म का पाप है। मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ। जी रही है? ये जिंदगी है? बिना बच्चे के औरत क्या जिंदगी जीती है? तू तो मर चुकी है, बस शरीर चल रहा है। एक बात और, तेरी सास ने कहा है कि तू उनके घर में नौकर बनकर रहेगी और रमेश दूसरी शादी करेगा। सही कहा, अब जा। और हाँ, कल से हमारे घर भी काम करने आया कर। तू बांझ है तो क्या हुआ, हाथ पैर है ना, मेरे घर में बर्तन मांजेगी। सुमन बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाती है। तू बांझ है सुमन, अब तो पूरा गांव जानता है। अब तू कहीं नहीं जा सकती, न मायके न ससुराल। तू बस इसी गांव में मर जाएगी, और मरेगी भी तो लोग कहेंगे अच्छा हुआ बांझ मर गई। सुबह के 5 बजे सुमन रसोई में काम कर रही है। गीता अचानक चीखती हुई आती है। चोरी! मेरे कमरे से 10,000 रुपए चोरी हो गए। क्या? 10,000? किसने चुराए? इसके अलावा और कौन हो सकता है? रात को ये सोने के बाद उठी थी, मैंने देखा था। मैंने नहीं चुराए, मैंने कभी कोई चोरी नहीं की। झूठ बोल रही है, बांझ होकर चोर भी बन रही है। तू किस काबिल है? ना बच्चा पैदा कर सकती है, ना ईमानदार रह सकती है। बता, पैसे कहाँ हैं? नहीं बताएगी तो पुलिस में दे दूंगी। अम्मा मैंने नहीं लिए, मैं कसम खाती हूँ, मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। रमेश, तेरी बीवी चोर है, अब बोल। मुझे कुछ नहीं पता। माँ जो करे सही करे। रमेश, तुम मुझ पर यकीन नहीं करते? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम बांझ हो और अब चोर भी? गीता दी, मैं रोज तुम्हारे बच्चों को पढ़ाती हूँ, उनके लिए खाना बनाती हूँ, तुम्हारे कपड़े धोती हूँ, और बदले में तुम मुझे चोर बना रही हो। मैं बांझ हूँ, ये मेरी सजा है क्या? कि रोज कोई ना कोई मुझे जलाए, कोई झूठा इल्जाम लगाए। मैं थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। सुमन घर से बाहर निकलती है। वो गांव के बाहर नदी किनारे चली जाती है। माँ ने कहा था, बेटी ससुराल जाकर सबको प्यार करना, सब तुझसे प्यार करेंगे। झूठ बोला माँ ने। क्या मैं बहुत बुरी हूं? क्या मैंने किसी का बुरा किया है? क्या मेरी बांझपन मेरी गलती है? मैंने सोच लिया है, बस आज का दिन और फिर। आत्महत्या करने के लिए वो कांपते कदमों से नदी की तरफ बढ़ ही रही होती है। तभी पीछे से अचानक एक आवाज गूंजती है। बेटी, क्या कर रही है तू? माँ, तुम यहाँ कैसे? हमें पता चला बेटी, तेरे ससुराल वाले तुझे रोज जला रहे हैं। मैं तेरी माँ हूँ, मैं सब जानती हूँ। आज तुझे लेने आई हूँ। माँ, तुमने तो कहा था बेटी ससुराल में रह, हम तुझे नहीं पाल सकते। झूठ बोला था बेटी, मजबूरी थी। मैं तेरे बापू से लड़ती थी कि तुझे वापस ले आएं, पर वो डरते थे। आज मैंने कह दिया, नहीं, मेरी बेटी कोई कुर्बानी नहीं है। बेटी, बाप को माफ कर दे, मैं कमजोर था। तू मेरी बेटी है, बांझ है तो क्या हुआ, मेरे घर में जगह है, चल। दीदी चल, अब तुझे कोई ताना नहीं देगा, मैं हूं तेरे साथ। माँ, माँ, मुझे बहुत दर्द हुआ, बहुत। पता है बेटी, पता है, अब नहीं होगा। सुमन अपने मायके वालों के साथ ससुराल पहुंचती है। क्या चाहिए तुम लोगों को? अपनी बेटी को लेने आई हूँ। तुम लोगों ने रोज इसका जीना हराम कर रखा है। इसने हमारा 7 पीढ़ी का नाम खराब कर दिया। नाम खराब? तुम जैसी सास ने नाम खराब किया है, जो बहू को रोज ताने देती है। तुम्हारा बेटा पति बनकर भी पत्थर है, और तुम गीता, तू तो औरत होकर औरत का दुश्मन है। हमने कुछ नहीं किया। चुप कर। कल तूने झूठा इल्जाम लगाया था ना कि सुमन चोर है। मैं तेरी शिकायत महिला थाने में करूंगी। सासू माँ, हमने। तू चुप कर रमेश,
तू पति है, पति के नाम पर कलंक है। रमेश, मैं जा रही हूं। तुमने कभी मेरे लिए खड़े नहीं होना। बस एक बार कह दो, रुक जाओ, तो मैं रुक जाऊंगी। तुम कुछ नहीं बोल रहे, रोकने की कोशिश तो करो। मैं जा रही हूं। एक नई शुरुआत। मायके का छोटा सा घर। सुमन अपने पुराने कमरे में बैठी है। माँ पास में है। अब सब ठीक हो जाएगा बेटी, तू यहाँ रहेगी। मैं हूँ, तेरा बापू है, भाई है। मां, मुझे सब छोड़कर आना पड़ा। मेरा पति, मेरा घर, सब कुछ। वो घर नहीं था बेटी, वो जेल था। तू बांझ है तो क्या हुआ? बच्चा पैदा करना ही औरत की पहचान नहीं है। तू पढ़ी लिखी है, तू नौकरी कर सकती है, तू अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। नौकरी? हाँ, तूने कभी सोचा था कि तू बीए तक पढ़ी है? पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। मैंने गांव के स्कूल में बात कर दी है, तुझे टीचर की नौकरी मिल जाएगी। सच में बेटी, अब तू दूसरों के बच्चों को पढ़ाएगी और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। 2 महीने बाद गांव के स्कूल में सुमन बच्चों को पढ़ा रही है। चेहरे पर मुस्कान है। अब वो वही सुमन नहीं है जो रोज रोती थी। तो बच्चों, हर इंसान की कीमत होती है, चाहे उसके पास बच्चा हो या ना हो, चाहे वो शादीशुदा हो या ना हो। हर इंसान खास होता है। समझ में आया? जी मैडम। वो क्लास से बाहर निकलती है। उसकी माँ और बापू खड़े हैं। कैसा लगा बेटी? बहुत अच्छा मां। मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं भी किसी काम की हो सकती हूं। बिना पति के, बिना ससुराल के, बिना तानों के। ये कहानी है हर उस औरत के लिए जिसे बांझ कहकर जला दिया गया। लेकिन ये कहानी ये भी कहती है कि बच्चा ना हो तो भी औरत बेकार नहीं होती। औरत की पहचान उसकी कोख नहीं, होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।